जो सबसे अच्छा लगता है उसको सदैव रहने दो, सदैव रहने दो। देखिए, एक एक चीज के रस का भान कोई नहीं कर सकता। और बात जाने दीजिए, स्मृति को ले लीजिए, स्मृति ले लीजिए। एक स्मृति ऐसी होती है कि चिंतन का रूप धारण करके तन्मय कर देती है, और एक स्मृति मालूम कैसी है? एक बार हाय हाय निकल जाए, एक बार तुम्हारा महाराज शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और ये तुम्हारे पंच कोश है ना, ये सब कोशों को ठुकरा करके पार हो जाता है। वो भी तो एक स्मृति है। और एक स्मृति है कि तोते की तरह रहते रहे, क्रिया का वेग बहुत अधिक है। और एक ऐसी स्मृति है कि क्रिया का वेग घटता जाता है, भाव का रस बढ़ता जाता है। और एक ऐसा है कि भाव का रस बढ़ता जाता है, अहम गलता जाता है, भाव का रस बढ़ता चला जाता है और अहम गलता चला जाता है। तो भैया, जब तक भाव का रस इतना न बढ़ जाए कि अहम को खा जाए, जब तक प्रीति इतनी न हो जाए कि अहम को खा जाए, जब तक ज्ञान इतना न हो जाए कि अहम को खा जाए, जब तक योग इतना न हो जाए कि अहम को खा जाए, योग अहम रहित, बोध अहम रहित, प्रेम अहम रहित। तो अहम रहित जो योग है वो सिद्ध योग है, और अहम रहित जो ज्ञान है वो सिद्ध ज्ञान है, और अहम रहित जो प्रेम है वो सिद्ध प्रेम है। तो जहां सिद्ध प्रेम है वहां सिद्ध बोध है, वहां सिद्ध योग है। इन तीनों में कभी विभाजन नहीं होता, इन तीनों में कभी विभाजन नहीं होता। क्यों विभाजन नहीं होता? कि अगर आप बोध में से योग और प्रेम को निकाल दें तो असमर्थता और अभाव आ जाएगा। अभाव कौन है? शून्यवाद आ जाएगा। बोध में से, ज्ञान में से आप प्रेम को निकाल दीजिए, शून्य आ जाएगा, शून्य। अभाव आ जाएगा, अभाव। और महाराज प्रेम में से ज्ञान को निकाल दीजिए, काम आ जाएगा है? और ज्ञान प्रेम में जरा योग को निकाल दीजिए, असमर्थता आ जाएगी। इसलिए भाई, न तो ज्ञान में से प्रेम का विभाजन हो सकता है, और न प्रेम में से ज्ञान का विभाजन हो सकता है, और न ज्ञान और प्रेम में से योग का विभाजन हो सकता है। इनमें से किसी एक का विभाजन नहीं कर सकते। लेकिन विभाजन करने वाली चीज कौन सी है? कि जिसने योग के रस का भोग किया वो कहता है मैं योगी। अब मैं योगी तो मैं तत्व कैसे हो सकता है भैया? फिर मैं प्रेमी कैसे हो सकता है? तो योग के रस का भी भोग नहीं करना है, बोध के रस का भी भोग नहीं करना है, प्रेम के रस का भी भोग नहीं करना है, प्रेम के रस का भी भोग नहीं करना है। तो फिर प्रेम से क्या करना है? कि भाई प्रेम तो प्रेमास्पद को रस देने के लिए है। ये जो प्रेम है जीवन में, वो जो प्रेम है वो अपने रस के लिए नहीं है, प्रेम है प्रेमास्पद को रस देने के लिए। और बोध है भेद के नाश के लिए, अहम के नाश के लिए। और योग है असमर्थता का नाश करने के लिए। योग के बिना असमर्थता का नाश नहीं होगा, बोध के बिना न तो अहम का नाश होगा न भेद का नाश होगा, और प्रेम के बिना प्रेमास्पद को रस नहीं दे पाओगे। तो प्रेम प्रेमास्पद को रस देने के लिए है, बोध अहम और भेद के नाश के लिए है, और योग असमर्थता के नाश के लिए है। तो फिर ये है क्या? ये तीनों उस अनंत की विभूतियां हैं, और ये तीनों विभूतियां मानव को प्रभु ने कृपा करके प्रदान की है। आप कहेंगे ये बात गलत मालूम होती है, भला मानव तो हम सब हैं, न हमको योग प्राप्त है, न हमको बोध प्राप्त है, न हमको प्रेम प्राप्त है। तो भाई क्यों नहीं प्राप्त है? कि हमने मानव जीवन में जो मानवता बीज रूप से विद्यमान है उसको विकसित नहीं किया। बोले वो भी मानवता क्या है?
कि वो मानवता तीन रूप में आती है, तीन रूप में आती है। पहला उसका रूप है मिले हुए का सदुपयोग, दूसरा उसका रूप है जाने हुए का प्रभाव, तीसरा उसका रूप है सुने हुए में अविचल आस्था। ये तीन मानव की विभूतियां हैं। योग, बोध, प्रेम, ये अनंत की विभूतियां हैं। और ये तीन विभूतियां प्रभु ने मानव को दी हैं। कौन कौन सी? प्रत्येक भाई मिले हुए का सदुपयोग कर सकता है, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में जाने हुए का प्रभाव हो सकता है, प्रत्येक भाई बहन सुने हुए में आस्था रख सकते हैं। ये जो तीन आपकी विभूतियां हैं मानव को मिली है, इन तीनों विभूतियों को अपना लो। ये निर्णय कर लो कि बल जो है ये निर्बल की सेवा के लिए है। आज बल का उपयोग किस पर होता है? हम किसी बड़े से बड़े नीतज्ञ से बात करें, जो समाज विज्ञान का बहुत बड़ा पंडित हो, उससे हम पूछें, भैया तुम ये जो लड़ाई का सामान इकट्ठा करके बल इकट्ठा कर रहे हो, क्या इस बल से तुम समान बल वाले पर विजयी हो जाओगे? भैया कोई सिद्ध कर सकता है? बताओ जी, बल के द्वारा कोई समान बल वाले पर विजयी हो सकता है? अच्छा, अधिक वाले पर तो प्रश्न ही नहीं आता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बल के द्वारा अपनी रक्षा करेंगे, समाज में विश्व में शांति की स्थापना करेंगे, तो आप सोचिए कि जो उनसे अधिक बल वाला होगा उस पर वो विजयी नहीं हो सकते और समान बल वाले पर विजयी नहीं हो सकते। तो बल का उपयोग किसमें होगा? संघर्ष में, सेवा में। अगर आप विश्व की शांति चाहते हैं तो बताओ। और बल का उपयोग जब सेवा में होगा तो आप ही बताइए कि लड़ाई के सामान की क्या जरूरत है भैया? अगर बल का उपयोग सेवा में करना है तो जीवन की रक्षा के वाली सामग्री की संग्रह करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए कि लड़ाई वाला सामान? और जो देश लड़ाई वाला सामान तैयार कर रहा है वो इस बात को प्रकाशित कर रहा है कि मैं निर्बल को खा जाऊंगा, और निर्बल क्या कर रहा है कि हम अनेक निर्बल होकर इतने सबल हो जाएंगे कि मैं खा जाएंगे। जी, ये विकास का साधन है, विकास का। आप विचार करें, गंभीरता से विचार करें कि जब तक हमारा बल का सदुपयोग नहीं करेंगे। लोगों ने आक्षेप किया कि महाजन लोग जो हैं ये बल का दुरुपयोग करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मजदूर लोग क्या बल का दुरुपयोग करते हैं? अच्छा भैया, कौन सा मजदूर दल का लीडर है जो किसी स्टेट से कम आराम से रहता हो? बताओ, है कोई? यानी मजदूर दल का लीडर टेलीफोन से बात करता है, महाराज हवाई जहाज में सफर करता है मजदूर दल का लीडर। तो ये जब तक मानव समाज इन लीडरों के जाल में रहेगा, सब कहते हैं इसका कभी विकास नहीं होगा। और जब तक ये आर्थिक समाज गुरु के जाल में रहेगा, माफ कीजिए मैं गुरु का खंडन नहीं कर रहा हूं, गुरु का जाल अलग है, गुरु अलग है। गुरु की तो मैं महिमा जाता हूं। गुरु का जाल मालूम क्या? गुरु किसको कहते हैं? जो ये कहते हैं देखो अगर तुम हमारे सिद्धांत को नहीं मानोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ऐसा गुरु, ऐसा गुरु। तो देखो अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तुम जान से मार देंगे। उन्होंने देखो अगर गायत्री नहीं पढ़ोगे तुम जान से मार देंगे। तो देखो अगर तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा नाश्ता बना कर देंगे। ऐसा गुरु, यानी वो गुरु जो एक देशीय साधन का समर्थक। ये इसका कोई भाई न समझ बैठे कि जितने मत हैं, जो संप्रदाय हैं, उन साधन वो साधन में मैं श्रद्धा नहीं रखता हूं। मैं हर एक साधन को सत्य मानता हूं, किसी साधन को गलत नहीं मानता। मत सत्य है, मत वाला पागल है। मत है ना सत्य, और मत होता है सत्य, और पद होता है उद्देश्य पर पहुंचने का साधन। आज लोग क्या कहते हैं, देखो अगर हमारे स्वामी जी से ईश्वर नहीं होगा तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अरे भैया मैं तुम्हारा उद्धार हो न हो पर स्वामी जी का तुम्हारा तो नहीं होगा। ये बात जब तक इस आर्थिक समाज में रहेगी, हाँ अपने मत के द्वारा अपना उद्धार कर लो, बहुत ही बड़ी सुंदर बात। जिस साधन में तुम्हारी आस्था हो उस साधन के द्वारा तुम अपना उद्धार कर लो, उसका मैं विरोध नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप ये आवाज उठाते हैं मानव समाज में
कि नहीं नहीं, जो बात हम कहते हैं उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। तो क्या कहना चाहिए कि जो तुम जानते हो उसको मानो। तो हम सब जानते हैं कि बल निर्बल की सेवा के लिए है, हम सब जानते हैं। जब बल निर्बल की सेवा के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूं राष्ट्र की क्या जरूरत हो गई? अगर आपने ये मान लिया कि हम अपने बल का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, कभी निर्बल को नहीं सताएंगे, अगर आपने ये मान लिया तो राष्ट्र की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आज की जो भयंकर परिस्थिति है उसमें ये बात अत्यंत आवश्यक है कि मानव मात्र इस बात को स्वीकार करे कि हम बिना राष्ट्र का समाज निर्माण करेंगे। ये बहुत जरूरी है अगर आप विश्व शांति चाहते हैं तो। और उसका साधन है मिले हुए बल का दुरुपयोग मत करो। तुम्हारी 100 बार करो, सदुपयोग करो मत करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। जब बल का दुरुपयोग नहीं होता तो राष्ट्र अपेक्षित नहीं रहता। ऐसे ही भाई दूसरी बात, जाने हुए का अनादर मत करो। अगर तुम जाने हुए का अनादर नहीं करते तो बाह्य गुरु और ग्रंथ की अपेक्षा नहीं रहती। कोई गुरु कोई ग्रंथ आपको उससे ज्यादा नहीं बता सकता भाई जो तुम जानते हो, जो तुम जानते हो। क्या तुम नहीं जानते कि उत्पन्न हुई वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं है? कौन सा वेदांत से ज्यादा बता देगा? बैरागी जी ने पूछता हूं आपसे। आप भी जानते हो कि उत्पन्न हुई वस्तु से हमारा नित्य संबंध नहीं है। अब स्वीकार कर दो, निर्वासना प्राप्त होगी तब तो साक्षात्कार होगा। फिर ग्रंथ में देखो, वो तुम्हारे अनुभव का समर्थन करेगा। इस नाते ग्रंथ की पूजा करो, आदर करो। लेकिन ग्रंथ की प्रक्रिया रख ली, सीख ली और अपने जाने हुए का किया अनादर। अरे एक जन्म नहीं, अनंत जन्म तक रखो, कोई लाभ नहीं होगा भाई। इसलिए जाने हुए का आदर करने पर दर्शन तुम्हारे जीवन में अवतरित होगा। तीसरी बात, हम सबने ईश्वर को नहीं सुना क्या? अगर सुने हुए प्रभु में तुम आस्था कर लो भाई, सुने हुए प्रभु में आस्था कर लो, तो आप जानते जहां आस्था होती है वहां विश्वास आ जाता है। और विश्वास का फल है कि वो संबंध जोड़ देता है। और प्रभु प्राप्ति प्रभु विश्वास के अधीन है। आप झगड़ा किस बात पर करोगे? नहीं नहीं, हम निराकार मानेंगे, बोले हम साकार मानेंगे, बोले हम राम को मानेंगे, बोले हम कृष्ण को मानेंगे, बोले हम सिर्फ अभी क्यों लड़ते हो? ये क्यों करो? तुम चाहे जिसको मानो, सुने हुए प्रभु में जब तुम्हारी आस्था हो जाएगी तब विश्वास उदय होगा। और जब विश्वास उदय होगा तो विश्वास के अधीन है संबंध, और संबंध के अधीन है स्मृति, और स्मृति के अधीन है प्रीति, और प्रीति के अधीन है प्राप्ति। तो प्रत्येक प्रभु विश्वासी को प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जो अपने ज्ञान का आदर करेगा उसे तत्व ज्ञान हो सकता है। जो मिले हुए का सदुपयोग करेगा वो कर्तव्य निष्ठ हो सकता है। तात्पर्य क्या निकला कि हरेक भाई हरेक बहन कर्तव्य निष्ठ होकर जीवन को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। जीवन को जगत के लिए उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। और प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन जाने हुए का आदर करके जीवन को अपने लिए उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। आज हमारा जीवन हमारे लिए उपयोगी क्यों नहीं है? हम जाने हुए का आदर नहीं करते। क्या आदर नहीं करते? कि हम और आप जानते हैं किसी भी वस्तु से नित्य संबंध नहीं है, अतः वस्तुओं की ममता का त्याग नहीं करते, वस्तुओं की अहंता का त्याग नहीं करते। तो जब अहंता और ममता का त्याग नहीं करते तब निर्वासना प्राप्त नहीं होती। जब निर्वासना प्राप्त नहीं होती तो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तत्व ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं होती। और दूसरी बात कि सुने हुए प्रभु में आस्था नहीं रखते। जब आस्था नहीं रखते तब वस्तु विश्वास नहीं टूटता, व्यक्ति विश्वास नहीं टूटता, तो निर्विकारता नहीं आती। और प्रभु विश्वास नहीं करते तो स्मृति उदय नहीं होती। कहने का मेरा तात्पर्य है कि ये जो मानव जीवन की 3 विभूतियां हैं
कि प्रत्येक भाई मिले हुए का सदुपयोग कर सकता है, जाने हुए का आदर कर सकता है, सुने हुए में आस्था रख सकता है, आस्था रख सकता है। तो भाई हम सबको 3 बातें प्राप्त हो सकती हैं। भौतिक दृष्टि से विश्व प्रेम की प्राप्ति, आध्यात्म दृष्टि से तत्वनिष्ठा और आर्थिक दृष्टि से प्रभु प्रेम, ये तीनों हम सबको मिल सकता है। तो मिला क्या? प्रेम, प्रेम प्राप्त हुआ। अब जहां प्रेम की अभिव्यक्ति है जीवन में, आप ही बताओ, प्रेम ने प्रेमास्पद से भिन्न को कभी देखा? कोई भी प्रेमी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं क्या? प्रेमी की दृष्टि में प्रेमास्पद से भिन्न कोई और हो? अच्छा, कोई भी प्रेमी ये सिद्ध कर सकते हैं क्या कि प्रेमी ने प्रेमास्पद से कुछ मांगा हो? कोई सिद्ध नहीं कर सकते। किसी प्रेमी ने प्रेमास्पद से कुछ नहीं मांगा और किसी प्रेमी ने प्रेमास्पद से भिन्न पर दृष्टि नहीं गई। अब तात्पर्य क्या निकला? अब बताओ, ऐसा कोई आपको प्रेमी मिले जो आपको प्रेम करे और आपसे कुछ न मांगे, आप उसको प्रेम करेंगे कि नहीं? करेंगे। तो प्रेमास्पद प्रेमी हो गया और प्रेमी प्रेमास्पद हो गया। लेकिन क्या प्रेमी ये चाहता है मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाए? ये प्रेमी की मांग नहीं है। प्रेमी ये नहीं चाहता कि मेरा प्रेमास्पद प्रेमी हो जाए, लेकिन ये प्रेमास्पद का स्वभाव है कि प्रेमास्पद प्रेमी हो ही जाता है। क्यों? प्रेमास्पद कहते ही उसको है जो सब प्रकार से पूर्ण है। जो सब प्रकार से पूर्ण है वो चाहते रहित है। और इधर प्रेमी, बोले प्रेमी भी कहते उसको है कि पूर्ण न होने पर भी न चाहे। एक कार्य की बात आप जानते, जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है मोक्ष प्राप्त करना। जन्म सिद्ध जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है भोग प्राप्त करना। उत्कृष्ट भोग की प्राप्ति भी तो जीव को ही होती है भाई। सुख मिलेगा तो जीव को मिलेगा, और इंद्र का सुख मिलेगा तो जीव को मिलेगा, और देश की स्वाधीनता का सुख मिलेगा तो जीव को मिलेगा। अगर सुख का भोगी जीव होगा तो परमात्मा सुख का भोगी होगा। तो जीव के 2 अधिकार, उत्कृष्ट भोग और मोक्ष। लेकिन जब उसमें प्रेम की प्राप्ति होती है तब न भोग चाहता है न मोक्ष चाहता है? तो भोग और मोक्ष को ठुकरा देता है जब जीव, तब उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। और जब उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तो उस प्रेम के लिए देखिए, उस प्रेम के लिए प्रेमास्पद ने मानव का निर्माण किया। वो प्रेम जो भोग और मोक्ष की वासना से रहित होने पर प्राप्त होता है, वो प्रेम जीव में व्यक्त होता है। और उस जीव उस प्रेम को पाने के लिए आप जानते, वो ब्रह्म जो निर्विशेष है वो मैया यशोदा की गोद में आकर खेलता है। वो ब्रह्म अम्बा कौशल्या की गोद में आकर खेलता है। वो ब्रह्म श्री रामा के साथ आकर के मित्रता करता है। वो ब्रह्म निशान को जाकर के दोस्त में सखा बनाता है। किस लिए भैया? किस लिए? प्रेम रस के आस्वादन के लिए। तो जिस प्रेम रस के आस्वादन के लिए ब्रह्म तरसता है, उस प्रेम रस में कितना रस होगा इसका कोई वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता है। परंतु वो प्रेम कब प्राप्त होता है? अब आए हम अपने मतवाले वर्णन पर। मैं भी तो मतवाला हूं ना। वो प्रेम तब प्राप्त होता है जब प्राणी एक बात मान ले। कौन सी बात? कि हम पर जो प्रभु का अधिकार है उसे हम पूरा करेंगे और अपने अधिकार का त्याग करेंगे। हम पर जो समाज का अधिकार है उसे हम पूरा करेंगे और अपने अधिकार का त्याग करेंगे। हम पर जो हमारे साथियों का अधिकार है उस अधिकार को पूरा करेंगे और हम अपने अधिकार का त्याग करेंगे। ये क्या है? ये कर्तव्य परायणता है। दूसरों के अधिकारों की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। इस बात को अपनाते ही आप जानते क्या होगा?
राग रहित हो जाएंगे और क्रोध रहित हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? ये मानव जीवन का सबसे पहला विकास है, राग रहित होना और क्रोध रहित होना। क्रोध कब आता है? जब कोई हमारे अधिकार का अपहरण करता है। अच्छा भाई, अपहरण नहीं किया, पूरा हो गया, तब वही तब नवीन राग पैदा होता है। तो हमारी तो समझ में नहीं आती कि आज का बुद्धिमान मानव अधिकार लालसा को विकास मानता है। यदि अधिकार लालसा की पूर्ति विकास है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हिरासत किसका नाम है। आज की इतनी समझती है कि हमने बड़ा विकास कर लिया। क्यों? बोले पति ने अधिकार ले लिया, और पति समझता है हमने बड़ा विकास कर लिया। अरे अधिकार ले लिया कि अधिकार को भोग करने से पति की सदा के लिए दासी बन गई जो स्वामिनी थी। अधिकार त्याग करके स्त्री पति की स्वामिनी और अधिकार मान करके दासी बन जाती है। महाराज, जो समाज से अधिकार मांगता है वो समाज का दास, और जो समाज का अधिकार देकर अपना छोड़ता है वो समाज का स्वामी है। तो भैया, अधिकार त्याग की बात अगर आप नहीं अपनाते हैं तो क्या होगा? अगर अधिकार पूरा हो गया तो नवीन राग की उत्पत्ति। हमने देखा है बड़े बड़े सेठों को किसका चिंतन करते, क्या बताएं, हुक्मी चला गया तब से हमको बड़ी कष्ट है। हुक्मी की हैसियत क्या कि छोटा सा नौकर रोटी बना के देता है, और आप कि हम तो मिल ऑनर है, तो मिल ऑनर के कितने चिंतन किसका होता है? उस मजदूर का होता है जिसने उनके अधिकार की रक्षा की थी। अरे भाई, महाराज जी हुक्मी ऐसा अच्छा आदमी था कि वो खिलाते समय इतने प्यार से खिलाता था कि उसको कुछ न बचे तब भी खिला देता था। अब आप सोचिए, उस मजदूर ने मिल ऑनर को अपना गुलाम बना लिया। तो मिल ऑनर कैसे मजा करते रहे महाराज, चाहे रोजगार की बैठ के खा ले, पर ये प्यार नहीं खरीद सकते रुपए से। मेरे कहने का तात्पर्य था कि अधिकार लालसा से रहित मजदूर मिल ऑनर का स्वामी हो सकता है, निस्संदेह हो सकता है। ऐसे भैया अधिकार लालसा से रहित भक्त भगवान का भगवान हो सकता है। लेकिन ये मान मत लेना कि भगवान भगवान होना है। हाँ, ये मत समझ लेना, मत हो जाए। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, भगवान श्याम सुंदर ने किससे ये कहा कि तुम एक बार मुझसे कह दो कि मैं तुम्हारा हूं? उन दो पढ़ी लिखी गोपियों से कहा महाराज। क्यों कहा? उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया था, उनके अधिकार की रक्षा की थी। तो भैया मेरे, इस बात को अगर आप नहीं अपना सकते, किस बात को? कि हम पर जो दूसरों का अधिकार है, जीव होकर ईश्वर के अधिकार की रक्षा, व्यक्ति होकर समाज के अधिकार की रक्षा, शरीर होकर विश्व के अधिकार की रक्षा, और संबंधी होकर संबंधी के अधिकार की रक्षा, और अपने अधिकार का त्याग, ये है कर्तव्य परायणता। इस कर्तव्य परायणता की भूमि में क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है। आप कहेंगे कैसे? इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। जिस समय हमारे अधिकार की रक्षा नहीं होती तब आता है क्रोध, और क्रोध का फल क्या है? विस्मृति। क्रोध से तीन बात की विस्मृति हो जाती है, कर्तव्य की, अपने स्वरूप की, अपने प्रेमास्पद की। जहां क्रोध आएगा महाराज वहां विस्मृति जरूर आ जाएगी, और अधिकार पूरा होगा राग, तो जहां राग आएगा वहां पराधीनता और जड़ता जरूर आ जाएगी। आप ही सोचो, जड़ता, पराधीनता और विस्मृति हमको आपको अभिष्ट है जी? नहीं है। तो अधिकार त्याग अनिवार्य होगा कि नहीं? अगर आप अधिकार का त्याग नहीं करते हैं तो न पराधीनता से बचते हैं न विस्मृति से बचते हैं। इसलिए भाई, मानव जीवन में अधिकार लालसा का कोई स्थान नहीं है। किंतु भाई, तुम तो ये सोच लो कि हमने अपना अधिकार छोड़ दिया, दूसरे का क्यों दे? तो गर्व हो जाएगा, क्योंकि विद्यमान राग नाश नहीं होगा। अधिकार लालसा नवीन राग को जन्म देती है, और दूसरे के अधिकार का को न देना ये विद्यमान राग को सुरक्षित रखता है। लेकिन अपने को होना है राग रहित, क्योंकि राग रहित हुए बिना मानवता का विकास नहीं होता। तो राग रहित होने से
क्या लाभ होगा कि जहां आप राग रहित हो गए तब अपने आप योग प्राप्त होगा। जैसे राग की भूमि में भोग वासना की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही राग रहित भूमि में योग का उदय होता है। और देखिए ये वो योग, ये भी मत सोचिए कि किसी मिल होने से होगा मजदूर के नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। कि ब्राह्मण के होगा कटूस के नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। कि हिंदुस्तानी में होगा तो पाकिस्तान वाले के नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। इतना ही नहीं कि वो राग रहित भूमि में योग ईश्वरवादी को मिलेगा, अनिश्वरवादी को नहीं, ऐसी बात नहीं। कि भौतिकवादी को मिलेगा, अध्यात्मवादी को नहीं, ऐसी बात नहीं। आप चाहे कुछ मानते हो चाहे कुछ कहते हो, उससे कोई चिंता नहीं। जिस समय राग रहित हो जाएंगे, राग रहित होते ही सबको योग मिल जाएगा। ऐसा योग जिसमें श्रम की गंध नहीं है। लेकिन एक बात यहां ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब योग की प्राप्ति होती है सबसे पहले तो शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। अब उसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं फिर। और जब शांत रस का आप भोग नहीं करेंगे तो स्वाधीनता का रस मिलेगा। और जब स्वाधीनता में संतुष्ट नहीं होंगे तब प्रेम की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए भाई प्रेमास्पद कैसे हैं इस पर मत दृष्टि डालो। तुम जैसा जानते हो वैसे भी है, उससे विलक्षण भी है। लेकिन तुम्हें प्रेम की अभिव्यक्ति करना है तो प्रेम की अभिव्यक्ति में जीवन की पूर्णता है। तो जीवन का आरंभ कहां से हुआ? कर्तव्य परायणता से। मध्य कहां रहा? स्वाधीनता में, सामर्थ्य में। अंत कहां हुआ? प्रेम की अभिव्यक्ति में। जब प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाएगी तो प्रेमास्पद कैसे हैं इसकी ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसलिए भैया प्रेम की प्राप्ति में जीवन की पूर्णता है, ऐसा मेरा।